कहते हैं देश कृषि प्रधान है, पर किसान अब खाद के लिए भी प्रधान कार्यालय की मंजूरी का मोहताज है। खाद विक्रेताओं को खाद तभी मिलता है जब वो किसानों को वो स्पेशल प्रोडक्ट बेचे जो खेत में नहीं, शायद कंपनी के खजाने में ही उगता है। कंपनियां कहती हैं हम तो नियमों के तहत दे रहे हैं, सरकार कहती है हम तो देख ही रहे हैं, और किसान कहता है हम तो बस मर ही रहे हैं। खाद मांगी थी खेत के लिए, सौदेबाजी नहीं। जब खाद कंपनियों की चले और सरकार खामोश रहे तो समझिए किसान की मेहनत नहीं, उनकी मजबूरी बेटा रही है। वो करता अमृतलाल जी बंडी जुड़े हैं, बताइए। इस समय बुआई पूरे एरिया में काफी हुई है और अभी बीच में 10 दिन से मौसम खराब होने से, बारिश होने के कारण फसलों में बहुत दिक्कत आई है। इसलिए यूरिया की कमी बहुत आ गई है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एरिया के काश्तकारों को, इवन आसपास के सभी लोगों को, हम लोग जैसे भी हो, हम लोग कोशिश करके लाइन में लगा के उनको एक एक दो यूरिया जिसको भी जितना चाहिए हम देने की कोशिश करें। 266 रुपए में हम यूरिया देते हैं, 3 रुपए हमारे एमआरपी लगती है, मतलब 270 रुपए में इनको यूरिया देते हैं। लिमिटेशन नहीं है साहब, ये फसल के ऊपर होती है। गेहूं की फसल है, अफीम की फसल है, लहसुन की फसल है, चने की फसल है, तो अलग अलग फसलों में। और मौसम खराब होने से पानी भर गया है खेतों में, इसलिए ठंडक हो गई है, इसलिए यूरिया देके उसको गर्मी करके फसल को वो सही करना चाहते हैं। तो अभी किसी प्रकार से आपूर्ति से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है? समस्या ये है कि कंपनियों की बहुत बड़ी गलती हो रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, इस यूरिया के साथ सब टेकिंग कर रहे हैं। टेकिंग का मतलब है सल्फर लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे जितने काश्तकार हमें एक एक दो यूरिया दे, किसी को भी हम टेकिंग नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं दे रहे। आप किसी से पूछ लीजिए, लेकिन हम जब उनसे ये टेकिंग नहीं लेते हैं तो हमारे यूरिया सप्लाई कम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें एक तरीके से व्यापारिक रूप से दबाव बनाया जाता है कि यूरिया के साथ में आपको टेकिंग लेना ही पड़ेगा। मेरे पास कम से कम 80 लाख रुपए का टेकिंग अभी पड़ा हुआ है गोडाउन में, और मैं किसी भी काश्तकार को जबरदस्ती से कोई टेकिंग देना चाहता नहीं। जिसकी इच्छा, किसी को सल्फर चाहिए बोलता है ले लो, किसी को चाहिए नहीं साहब मेरे को इतना ये दे दो, लेकिन किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं करते। और बराबर मेरे इस एरिया के काश्तकारों को हम चाहते हैं कि ये काश्तकार कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग भी इनके साथ अगर अन्याय करने लग जाएंगे तो फिर ये देश कहाँ जाएगा साहब? और ये बात मैं केवल मीडिया के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मेरे इस एरिया के इतने काश्तकार खड़े, एक भी काश्तकार अगर कह देता है कि हमारे को लक्ष्मी ट्रेडिंग से अगर कहीं तकलीफ है तो मैं धंधा भी छोड़ दूंगा और माफी मांगूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है? कि आप बता रहे हैं जैसे आप खुद नुकसान में बैठे हुए हैं। सरकारी हस्तक्षेप हमने यूनियन के स्तर पे बहुत कोशिश की है कि यूरिया सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट से, 2200 का यूरिया कंपनी में आता है, 2000 रुपए एक कट्टे पे सरकार सब्सिडी देती, जब हम लोग 270 में बेच पाते हैं। इसकी इतनी बड़ी कीमत है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बार फिर से कैलकुलेशन बता पाएंगे हमें? 2000 रुपए एक बैग का कंपनी में यूरिया बनता है और गवर्नमेंट उस पर 2000 रुपए सब्सिडी दे रही एक कट्टे पर। 50 किलो के 45 किलो के कट्टे पे 1970 रुपए सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट। लेकिन कंपनी वाले ये तो नहीं कहते आपको लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा यूरिया बंद कर देते। जैसे हमने टेकिंग नहीं लिया, सल्फर नहीं लिया, कोई चीज दूसरी नहीं ली, माइक्रोटेक नहीं लिया, वो नहीं लिया, तो मेरा 200 टन का अगर यूरिया आना है एक में तो वो 50 टन देगा। वो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो भारी नहीं देंगे। कुल मिलाकर
सरकार से पैसा भी उठाते हैं व्यापारिक रूप से और किसानों को दबाया भी जाता है। एक व्यापारी होते हुए जो सच्चाई बता रहे हैं माननीय अमृतलाल जी बंडी, और ये एक कटाक्ष है, सरकार के मुंह पर तमाचा है कि ये जो किसान है ये देश के अन्नदाता है और इन्हीं का शोषण होता है। जब अपना पेट नहीं भर पाते हैं व्यापारिक स्तर पर, तो व्यापारियों के साथ में जो है गलत किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है और जो आपूर्ति होती है वो काट दी जाती, ताकि किसानों को खाद ना मिल सके और अनाज ना बढ़ पाए और फिर कालाबाजारी हो। मेल मिलाकर पूरी स्तर पर शोषण ही शोषण है हर जगह गरीब के साथ में। मैं इस बात पे हमारे मंत्री करोड़ी लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे राजस्थान में घूम के और जो नकली खाद बेचने वाले थे, जो बदमाशी करने वाले थे, उन पर नकेल डाली है। लेकिन अब हम लोग भी उनसे प्रसन्न इसलिए हैं कि कम से कम इतनी कार्रवाई करने से ये है, मेरी इस दुकान पे कोई भी हल्का माल मैंने जिंदगी में ना तो मंगाया है ना मंगवाता हूँ। कास्कर के साथ धोखा नहीं करूंगा। पैसा लगता है कास्कर देता है, और कभी कास्कर नहीं देता है हमको हल्का माल दो। जब कास्कर हल्का माल नहीं देते तो हम काहे को कास्कर को हल्का माल देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पैकिंग अगर बंद हो जाए तो यूरिया की कहीं कमी नहीं है। मेरे इस एरिया में, मेरे एरिया के तो नहीं, कम से कम प्रतापगढ़ एरिया के, निम्बाड़ा एरिया के पूरे 12 वर्धा वगैरह सब तरह की कास्कर मेरे यहाँ लगते हैं। उसका टेकिंग का पैसा किसानों से वसूल किया जाता है। टेकिंग का जो अमाउंट, नहीं, वही तो बात है। मैं एक बहुत बड़ी बात पूछी आपने। मैं वही एक व्यापारी ऐसा हूँ जो केवल 270 के एक पैसा भी ज्यादा लेता है। उसमें भी 3 रुपए हेमाली का है। जो हेमाल, सारे कास्कर को पूछ लो, हेमाल हमारा कट्टा उसके मोटरसाइकिल पे डालेगा, व्हीकल पे डालेगा, मेरा पैसा आएगा। इसलिए हम लोग कंट्रोल रेट से गवर्नमेंट की नियम के अनुसार जो रेट है वही लेते हैं, और उसके अलावा कोशिश। कास्कर कहाँ जाएंगे? सब कास्करों की दुकान है। हम लोग कास्कर से अन्याय करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? और आज इतनी भीड़ आपने देखी होगी। आज यूरिया आया है, हमने लाइन में बिला दिया है। किसी को जरूरत पड़ी कि नहीं गाँव में पानी, व्यापार करते हैं और व्यापार का तरीके से व्यापार करना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि जो 2200 रुपए का कट्टा 2000 रुपए, किसी कास्कर को ये मालूम शायद कम है कि सरकार 2000 रुपए सब्सिडी एक कट्टे पे दे रही है। इसलिए यूरिया भर के लोग डाल रहे हैं कि कम से कम हमारी फसल जिंदा हो जाए, ये गर्मी आ जाए, इसमें जो मौसम बिगड़ा है। कास्करों की ऐसी हालत हो गई साहब, हम कह नहीं सकते। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके लेवल पे कंपनी टेकिंग बंद कर दे, और हमारे जो रेशो है माल लाने का, मेरी 50 साल 52 साल से मेरी ये फर्म है, लेकिन आज हम जिंदे इसलिए हैं कि हम काश्तकारों के बल पे और काश्तकारों का विश्वास जीत के हम काम कर रहे हैं। आप कहीं भी ऐसा माहौल कहीं देखेंगे जहाँ इतने काश्तकारों, 5 काश्तकार तो आपको बोल ही देंगे साला बदमाश है। लेकिन मेरे को बहुत खुशी है, इन काश्तकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपके सामने इतने काश्तकार, एक काश्तकार को अलग से पूछिए, क्योंकि मन की बात है और हम सेवा भी करते हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम करते हैं। लेकिन ये कंपनी बहुत परेशानी कर रही है हमको। कल मेरे झगड़ा भी हुआ एमडी से, कल मेरे झगड़ा हुआ जीएनएफसी के अपने एनएफएल के एमडी से कि सर ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो टीचिंग कर नहीं रहे, माल ही नहीं देंगे हम आपको। कुल मिला के सरकार से पैसा भी उठाना है, टेकिंग का पैसा भी खाना है और किसानों का नुकसान करना है, किसानों को बिल्कुल डुबाना है। ये आज का व्यापारिक नीति बन चुकी है। अभी पूरा दिन हो गया हम लोग लेन में, जहाँ 2-2 कट्टे बांट रहे हैं, वहाँ 1 कट्टा भी नहीं मिला। अभी घर पे जाएंगे और तो हमारे को खाना भी नहीं देंगे। सही बात है, सही बात। नहीं बताओ
तो ये आप जो कह रहे हैं वो ये एक मध्यस्थ है, आप इस बात को समझिएगा, ये मध्यस्थ है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी जहां होती है वहां से अगर प्रोडक्टिविटी में से इनके पास कंसाइनमेंट नहीं आएगा, इनके पास माल नहीं आएगा, तो ये आपको क्या देंगे? एक दुकानदार खाली बैठा हुआ है, उसके पास माल नहीं आ पा रहा है, और जब इनको माल देना है उस माल में भी इनके साथ में चीटिंग हो रही है कि आप इनका खुद का 80 लाख रुपए का माल डूबा हुआ है। इस बात को आपको भी समझना होगा। इस बारे में अभी आपकी सभी की फसलें समाप्त हो चुकी है माइट भी, और समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये देश के किसान है, ये पूरा देश के किसान, मतलब हमारे क्षेत्र के किसान है, पूरे देश के किसान इसी तरीके से परेशान है। और व्यापारिक नीतियां इतनी गंदी और घटिया हो चुकी है देश की कि हमारे देश के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इन नीतियों को सुधारा जाए, उनमें सुधार किया जाए, और हर किसान को इतना सक्षम किया जाए कि जो अन्नदाता है वो आपको पूरी तरीके से अन्न प्रदान कर पाए। इसी के साथ सत्यम टॉक शो से महेश कुमार, कैमरामैन कमलेश यादव के साथ।